रुदहेरा से सुजान गुर्जर ने और टीका दयो भिजबाई। मान कुमर धानी बेटी संग कर देव सजन सगाई। मान कुमर धानी बेटी संग कर देव सजन सगाई। टीका लयो चढ़ाई सिया और गगन खुशी है भारी। पलनी पलना में देखो शादी की करे तैयारी। लोगों, गांव रुदहेरा से सुजान गुर्जर ने अपनी बेटी धानी का करजौनी मान कुमर के लिए टीका भिजवा दिया। बहुत खुशी है पूरे गांव में। आहा, हुआ क्या? कहते हैं लोगों, हाल सगाई और हाल विवाह। जल्दी भी टीका भिजवा करके शादी की तैयारी होने लगी। हल्दी दई लगाई के ए जी मेहंदी रहे लगाई। कर कंकन बंधवाई के सो दुल्हा दयो बनाए। इस तरीका से दूल्हा बनाया मान कुमर को। आहा दोस्तों, श्री बाबूदेव महाराज जी बरना को सिंह पर बिठा लेते हैं और रुदहेरा पहुंच गए। और जो रुदहेरा गांव में दूल्हा को और तन्ने सिंह पर देखो, भैया मुकेश भैयरवानी आपस में फुसफुसान लगी। कहने लगी, बहना सगन के दूल्हा तो मोटर कारण में आते हुए देखे हैं, पर जे दूल्हा तो शेर पे बैठ के आयो, शेर पे। हाँ, नाहर पे। आहा लोगो, अरे गई द्वार बरायत आई। अरे गई द्वार बरायत आई और फिर सिंह ने तूक लगाई। गए नाई ब्राह्मण घबराई और ढोलकिया पे पड़ी तबाई। भैया हरिओम। हाय नेग जोग सब है रहे धीरे धीरे। बाजा पे रमेश चंद्र भोय रहे धीरे धीरे। भैया लोगों, इस प्रकार से जो सिंह ने धर के धूक लगाई, हाय छोरी छाप रही तो वहां से सग भग गई। नाई और ब्राह्मण सग पकान लगे। कहने लगे, भैया कहूँ सिर हमारे ऊपर नहीं धर टूटे, सो कहूँ मंत्र श्लोक करने एक ही बार में बुलवाए दे। आज सब रीति रिवाज से बड़े हर्षोल्लास के साथ में मान कुमर और धानी की शादी हो रही है। भामड़े पड़ने लगी। भैया किस प्रकार से कपिल भैया? अरे धानी मान कुमार के संग, ओ धानी मान कुमार के संग। पड़ा न लागी हरे हरे, पड़ा न लागी भामरिया। धानी मान कुमार के संग। हाय छाए रही खुशी मंडप के नीचे, करे मजाक बराती। बराती मजाक करन लगे तो छोरियों कमीना छोरियों मजाक करन लगे। और लंबी लंबी मूछन तान तान के ढबूला से फेंटन धर धर के बराती मजाक कर रहे।
अरे खुशी मंडप के नीचे करे मजाक बराती, कन्यादान करे बहुतेरे घराती और मढ़ाती, लाए लोटा थरिया धानी मान कुमार के संग पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भामरिया धानी मान कुमार के संग। और लाला बबलू किस प्रकार से भामरे पन्ने लगी। सात भामरे फिरी है गई लली बबुल से न्यारी, सात भामरे फिरी है गई लली बबुल से न्यारी। और सास ससुर की सेवा करियो, समझावत महतारी पति की भरियो कामरिया धनी मान कुमार के संग पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भामरिया धनी मान कुमार के संग पड़न लागी भामरिया धनी मान कुमार के संग पड़न लागी भामरिया धनी मान कुमार के। इस प्रकार से सातों भामरे पड़ी। नेग जोग सबरे भये गगन रहे हरसाए, 10 दिन की दसई रखी दई लली विदा करवाए। इस प्रकार से 10 दिन की दसई राख ली और धानी को मान कुंवर के साथ में विदा कर दिया। भक्तों, जैसे ही बारात लौट करके करजौनी में आई, सिया मैया ने देखा मेरे बेटा पुत्र वधू और मेरा पुत्र कितना सुंदर है, और जल्दी से अंदर ले जा करके आहा हरिओम दादा पर्दा लगा लिया उस मैया ने। बाबूदेव महाराज वाली उस बात को भूल गई और पर्दा लगा लिया। बाबूदेव महाराज ने कहा कि मेरा जो वरदानी बेटा होगा उसको किसी से छुपाना नहीं, लेकिन आज जो पर्दा लगाया भक्तों, विधाता को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, क्या हुआ? कि आवत लखी बरात भाज के मात द्वार पे आई, आघोनी करे पुत्र बधू की अंदर गई अलवाई। गजब हो गया लोगों, गजब हो गया। पर्दा जब दे लायो ध्यान न रहो, मात हरसाई मात हरसाई। मेरे बेटा को नजरू रे कहूं कि ना लग जाई। मेरे लाला को नजरू रे कहूं कि ना लग जाई। होनहार जो हुई के मिट्टिए मरदों सुनियो ध्यान लगाए काय, और लख के रूप कुमार अपने को सिया मात गई घबराए, और मूड़ पटक दयो जाने धरती पे तुरिया छार छार है जाए, और को दुख वरने बा समय को मेरी जी भला पेटा खाए। वो पंचो लख बेटा को रूप माता की छाती हिल गई है, 11 लख बेटा को रूप माता की छाती हिल गई है। छाती हिल गई है तो जियरा धड़ धड़ कपे गए हुए। यारो पंचो वो भैया लख बेटा को रूप माता की
बाबूदेव महाराज वाली बात को मैया सिया भूल गई और जैसे ही घर से पर्दा लगाया मान कुंवर की पूरी काया कोड़ी हो गई। सिया मैया बिलखने लगी है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे। ये तूने क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ में। आज वो सिया मैया रोने लगे भैया। जो तुझको मंजूर नहीं क्या फूल खिले इस प्यार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाई बहार के। आस बंधा के प्यार जता के बिगाड़ा रे नसीबा। वो ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। इस प्रकार से मैया बिलखने लगी है। पंखा से अपने बेटा के बदन से मक्खियां टालने लगी है। लोगों 10 दिन बाद बंधुओं रुदेहरा वाले धानी को लेवाने के लिए आ जाते हैं और यह वृतांत जो धानी के माता पिताओं ने सुना बहुत दुख हुआ। लोग धीरे धीरे समय गुजरता गया। बाबा गगन अपनी पुत्र वधू को लेवाने के लिए कई बार रुदेहरा गए, लेकिन समधी सुजान ने अपनी बेटी को करजौनी भेजने के लिए मना कर दिया। साफ कह दिया उस कोड़ी के साथ हम नहीं भेजेंगे। हुआ क्या भैया, जब धानी 17 श्रावण झूल चुकी है, अब तो माँ बाप को भारी चिंता होने लगी कि बेटी सयानी हो गई, हमें इसे किसी दूसरे के साथ भेजना चाहिए और मोरौली में जाकर के उस लड़की की दोबारा से सगाई कर दी। हुआ क्या बंधुओं, मोरौली से सजन घर ए जी पिता ने लय बुलबाई, विदा कुंवर की कर रहे मन में आनंद मनाए। धानी की विदा कर रहे हैं। सुजान ने मोरौली गांव से सजन ले बउआ बुलवा लिए। घर में बड़ी खुशी है, सब घर आंगन लीप पोत ले। धानी की माँ और भाभियों ने धानी कहने लगी, भाभी ए भाभी ना शादी मेरे कुटुंब में, ना कोई तीज त्योहार,
सी भाभी मेरी सो हमसे कहो उचार। आज क्या बात है भाभी, आज कैसे घर आंगन लीप पोत रही हैं और ये मेहमान कहाँ के बैठे हैं हमारे दरवाजे पर। तो धानी की भाभी बोली, ए सुन ननदुल मेरी बात सजन यह मोरौली के प्यारे, तेरे जे ही दूल्हा बनिए रे, देखो सामने बैठे हैं, तेरे जे ही बलमा बनिए रे, बनिए 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 रे, जे लाल तौलिया वारे। मेरी ननद तोय हम देंगे विदा कराई, और हो तो सवेरे ननद मेरी चिड़िया बन के उड़ जाए। अब तो सुन भाव जके बैन पेट में पानी है गए, अब तो सुन भाव जके बैन पेट में पानी है गए। पानी है गए पेट में पानी है गए, ओ भैया ओ पंचो ओ दादा सुन भाव जके बैन पेट में पानी है गए, भैया सुन भाव जके बैन पेट में जाड़ो। जो कहा सुबह मेरी ननद सोने की चिड़िया बन करके उड़ जाएगी, धानी ने एकदम कानों पर हाथ रखे और चीख कर कहने लगी, नहीं नहीं भाभी, नहीं भाभी, ये तुम क्या कह रही हो। जवाब दिया, हाँ ये तुम्हारी मेहमान ये आए हैं, तुम्हारी शादी कर रहे हैं हम इनके साथ में लोगों। भावज के सुनी कर बचन धानी गई घबराई के, दो हाथ ऊपर करे धरणी गिरी गसु खाई के। नहीं नहीं भाभी ऐसा नहीं हो सकता। एकदम पिता सुजान आ गया, माँ चली आई, बेटी घबराओ नहीं कोई बात नहीं, मोरौली अच्छा परिवार है, सर्व आनंद प्राप्त होंगे मेरी लाड़ो। मान कुंवर की जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, वो कल मरे या आज मरे, उसकी तो काया कुष्ठ रोग से पीड़ित है बेटी, हम तुझे अच्छे घर में भेज रहे हैं। लोगों आज वो रो करके क्या बोली है, सुन बाबूल के बैन कुमारी धर रोई, सुन बाबूल के बैन कुमारी धरी रोई, जो लिखी हमारे भाग्य पिताजी, जो लिखी हमारे भाग्य होएगी सोई, जो लिखी हमारे भाग्य। हे पिताजी जो जबरई मोटे करो, खाए के जहर मर जाऊंगी, जो जबरई मोसे करो। और सुनो पिताजी, तुम जन्म के साथी मेरे हो। हाँ भैया हरिओम। तुम जन्म के साथी मेरे हो, परे कर्म के साथी नहीं। तुम जन्म के साथी मेरे हो।
पिताजी, पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है कि जैसा जिसको पति मिल जाए उसे परमेश्वर समझ करके सेवा करे। पिताजी, आप मेरे पति को बदल सकते हो, लेकिन मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते। पिताजी, आप मुझे दूसरी जगह भेजना चाहते हो और मेरे भाग्य में अगर उसे भी कुछ हो गया तो, इसीलिए मेरी एक बात मानो पिताजी। भला है बुरा है जैसा भी है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और सुनो पिताजी, मेरे देवता को कुछ ना कहो। पिताजी, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरा देवता तो मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और सुनो पिताजी, एक बात और बता दूं, तपस्या तो होती है सबकी बराबर, मगर सबको भगवान मिलता कहाँ है? श्री भगवान, आप कहाँ मिलते हो सबको? तपस्या तो होती है सबकी बराबर, मगर सबको भगवान मिलता कहाँ है? और पिताजी, एक बात और बताऊं, माली तो करता है रखवाली सबकी, सभी फूल दुनिया में खिलते कहाँ हैं? और पिताजी, माली तो करता है रखवाली सबकी, सभी फूल दुनिया में खिलते कहाँ हैं? और पिताजी, क्या भेद है ये किसको पता है? मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। जैसा भी है मेरा पति मेरे लिए ईश्वर है। पिताजी कहने लगे, बेटी मेरी बदनामी मत करवावे, तुझे बरौली जाना ही होगा। और जो धानी को उसके माता पिता ने जबरदस्ती भेजना चाहा तो लोगों धानी एकदम एक काल कोठरी में घुस गई और अंदर से सांकल लगा ली। तो बाबूदेव महाराज की कृपा से उस कोठरी के वज्र के बार ताले लग गए। आज रो करके भीतर धानी और बाबूदेव महाराज को टेरा लगाने लगी। भैया ओ रोई रही धानी बिचारी रे, हे स्वामी कहाँ हो तुम? ओ रोई रही धानी बिचारी रे, ले ले अलख बाबू को नाम। भैया क्या बात है?
बिचारी रोई रही तेरे बरदानी की नारी। मेरे स्वामी रोई रही तेरे बरदानी की नारी। ओ लाजब जाति हमारी। हाँ भैया, हमारी ले ले लक बाबू को नाम। भैया जो उस काल कोठी में से धर के आवाज लगाई, लोगों कहा स्वामी स्वामी कहाँ हो आप? हे न्यायाधीश मेरे साथ में न्याय करें, इन अन्यायों से मुझे बचा लें। शादी तुम नहीं कराई है और विदाई तुम ही करा करके ले जाए। स्वामी हुआ क्या लोगों? अब लम्बो हेला जब धानिया को और करजौनी में पहुंचो आए। हिलो सिंहासन बाबू देव को मंदिर कांपे रह जाए। अरे थम हिलो बाकी पटिया हिल गई बाबू जगह भरे रव खाए। और नंगे पामन जब धर धायो गौशाला की सीध लगाए। और तेरी बहुअर रुदहेरा में धानी गई आसी डकराए। बाबा गगन के पास पहुंचे और जगा लिया कि तेरी बहू और रुदहेरा में बंदी है, चल छुड़ा के लाते हैं। और हम तुम दोनों यहां से चलिए, बाकीला में दो बंद छुड़ाए काए। और इतने बचन कहे बाबू ने तो बाबा गगन गए घबराए। और अखियन अंधो पैरन लंगड़ो मुंह पे गैल चली नहीं जाए। धर ललकार दई तो बाबू ने बेटा सुन ले कान लगाए। और अखियन चित दऊ पैरन बोल दऊ कोई ले जाऊंगो सिंह चढ़ाए। और इतनी बात कही बाबू ने बाबा गगन गए घबराए। और मोई नहीं जानो रुदहेरा तू नाही कर दई ठोक बजाए। स्वामी मैं कई बार होकर के आया हूं, हर बार मुझे वापस कर देते हैं। मैंने कसम खा रखी है, अब मैं रुदहेरा गांव को नहीं जाऊंगा। इकले बाबू चल दए तीनों शंख बजाए। मगलू ने सुन शंख धुन सो बरदू दयो जगाए। बाबा गगन के भांजे मूडन कोदिन्ना साहेबपुर वाले मगलू ने बरदू को जगाया और कहा भैया 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 आज गगन मामा के प्यारे भांजे जा रहे हैं। गगन मामा के प्यारे कहीं जा रहे हैं, चलो घर लेवा करके लाते हैं। दोनों रास्ता रोक करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु आज तो हमारे घर चलो। बाबूदेव महाराज मन मुग्ध होकर के कहने लगे आज नहीं, आज तो मैं रुदहेरा धानी की बंद छुटाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन हे मंगलू बरदू तुमने मुझे प्यार से पुकारा है तो मैं आऊंगा तुम्हारे घर जरूर, लेकिन आज नहीं, आज से कुछ दिन बाद आधे भादों की दौज आ रही है। उस दिन तुम मेरा एक काम कर देना। क्या? अरे आधे भादों की दौज, हे मंगलू बरदू सुनो, ए आधे भादों की दौज हो दौज
तुम मेला भक्त लगाए देना, आते भादों की दो जा, दो जा तुम मेला भक्त लगाए देना। बहुत अच्छे। और सुना, तब लौट तुम्हारे घर आवेंगो, दुखियन को दुख मिटावेंगो, कर दंगो धूम में मौज, हो मौज तुम मेला भक्त लगाए देना, आते भादों की दो जा, दो जा तुम मेला भक्त लगाए देना। क्यों तो मुकेश? अब मैं गांव हृदय राजधानी की बंद छुटाने के लिए जा रहा हूं। आगे आने वाली आधे भादों की दौज को तुम थूम पर मेरा मेला लगवा देना और मैं वहां अवश्य आऊंगा। और इस बार ही नहीं, हर आधे भादों की दौज को मैं जन्मांतर तक आता रहूंगा। यह मेरा वचन है। बांझों को पुत्र, अंधों को नेत्र और कोड़ियों की काया को पुनः स्वस्थ बनाऊंगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जग का सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इतना कह करके बाबूदेव महाराज वहां से रोदेहरा के लिए प्रस्थान करते हैं। श्रोताओं, एक बात और बता दूं, जिला धौलपुर राजस्थान तहसील बाड़ी में थूम पर जभी से पवित्र मेला ये लगने लगा है। बाबू महाराज के दर्शनों के लिए लाखों की भीड़ आती जाती रहती है। हमारे भी वहां कई बार प्रोग्राम करवाए गए। आज से आप भी अगर पहले से गए हुए हैं तो और जाना चाहिए, और अगर आप अभी तक नहीं गए हुए हैं तो आने वाले आधे भादों की दौज को जरूर जाना चाहिए। श्री बाबू महाराज आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रिय भक्तों, वहीं तहसील बाड़ी में एक और रमणीक स्थान है जो कि बाबा बिशनगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के इस मंदिर में त्वचा रोग, फोड़ा फुंसी व कैंसर का निःशुल्क रामबाण इलाज होता है। कहते हैं भक्तों कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कबहू नहीं। बोलिए बिशनगिरी महाराज की, बोलिए बाबू महाराज की। आधे भादों की दौज का वादा करके रोदेहरा आ जाते हैं। बाबू महाराज, हुआ क्या लोगों के सुन धानी की टेर आए गए करजौनी बारे, शंख बजाए टूट गए बज्जुर के तारे। जय हो बाबू महाराज। अरे अलख ने रूप दिखायो वे, धानी बाहर निकर शीश चरणन में नायो है। मोयना हर बारे, स्वामी ले चलो मुझे यहाँ से। अरे ले चलो मोयना हर बारे, और तीनों शंख बजाए टूट गए बज्जुर के तारे। अरे अलख ने कुटुंब बुलायो वे, करे देव कुमरी को पिता फेरियो वचन सुनायो है। करे देव कुमारी को पिता फेरियो वचन सुनायो है। खुशी बैरुदहेरा बारे, और विदा
करे हर साई ले जाऊ तुम ना हर बारे। भैया आज पूरे गांव वाले धानी के माता पिता धानी को बड़े हर्षोल्लास के साथ में विदा करते हैं। आज धानी अपनी सहेलियों और माँ बाप के गले से लटक जाती है, गलवैया डाल करके रोने लगी और क्या बोली भैया हरिओम। हाय दुल्हन बन के चाली में ससुराल, दुल्हन बन के करके बोली, अब तक बाबुल के अंगना में खेली। ओ भैया आज अपनी मैया और अपने भाई के गले से लटक करके रोने लगी है, कहीं बाबुल के गले से लटक जाती है। अब तक बाबुल के अंगना में खेली, छोड़ चली अब संग की सहेली। पिया से अब करूंगी प्यार, दुल्हन बन के चाली में ससुराल, दुल्हन बन के। इस प्रकार से बाबूदेव महाराज धानी को सिंह पर बिठाल करके करजौनी मंदिर पर छोड़ करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब गांव करजौनी में किसी ग्वाला ने सिया मैया से आकर के कहा कि तुम्हारी बहू धानी मंदिर पर बैठी है, सिया मैया भागी चली आई और जब धानी को बाबूदेव महाराज वाली बात धानी ने जब बताई, कहा कि मुझे बाबूदेव महाराज यहाँ छोड़ करके गए हैं, एकदम से कहने लगी तू झूठ बोल रही है बजोरिया, बच के आई है, तुझे कोई यहाँ लिवा करके नहीं लाया, तू खुद भाज करके आई है। आहा सज्जनों, जो भजोरिया नाम शब्द सुना है एकदम ये मालूम पड़ा धानी को मानो जलती हुई आग पर पैर पड़ता। अरे झूठोई अलग लगाई रही, हाँ लगाई रही, ओ लगाई रही, तो ये को न लायो संगली बाई के। जो ये कहा धानी ने कि मुझे बाबूदेव महाराज छोड़ करके गए हैं, सिया कहने लगी नहीं, तू खुद भाज करके आई है। जब तक बाबा गगन आ गए, कहने लगे नहीं, ये भाज करके नहीं आई है, इसे बाबूदेव महाराज ही जगा करके मुझे गए थे और वो ही लिवा करके इसे लाए हैं। अरे बाबा गगन तब कहना लगे, हाँ कहना लगे, ओ कहना लगे, हाँ काले अलग गए मोई जगाए गए। बाबा गगन कहने लगे बहु सत्य बोल रही है, इसे बाबूदेव महाराज ही छोड़ करके गए हैं। सिया कहने लगी तो बेटी मुझे माफ कर दे, चलो घर चलो। धानी कहने लगी नहीं सासू माँ, अब नहीं जाऊंगी, मुझे तुमने बजोरिया कहा है, मुझ में दोष लगाया है, अब तो मुझे खुद बाबूदेव महाराज ले जा करके यहां से जाएंगे तभी जाऊंगी। भक्तों आज कहने लगी अगर बाबूदेव महाराज नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों का प्राणांत कर दूंगी। और क्या बोलूं, अवधानी नहीं घर जाई री सासुर सुने बचन हमारो। ओ धानी नहीं घर जाई री सुने सासुर बचन हमारो।
जाऊंगी यहां से। स्वामी अगर करोगे तेरी, स्वामी अगर करोगे तेरी, क्षण में करूंगी भस्म की ढेरी। बिलख रही तुम चरणन चेरी, हाय बिलख रही तुम चरणन चेरी। दियो साथ बंधाई रीसा, सुन सुन बचन हमारो। अब धानी नहीं घर तू जाई रीसा, सुन सुन बचन हमारो। मेरे नौजवान साथियों, जो धानी ने धर कर उधन किया, एकदम बाबूदेव महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बाबूदेव महाराज की। एकदम मान कुंवर को भी घर से मंगवा लिया और उसी मंदिर पे मान कुंवर आ जाते हैं, बुलवा लिया उन्होंने। और धानी से कुमार के घर से कच्चा घड़ा मंगवा करके चंबल में से पानी मंगवाया। और क्या किया लोगों, आगे सुनो हवाल। सिया का लाल वहां बुलवाया और कच्चा घड़ा धर शीश धानी से चंबिल जल मंगवाया। याद रखना, क्या बात है भैया, हरिओम। कच्चा घड़ा मंगवा लिया और धानी से चंबिल में से पानी भरवा के मंगवाया। हुआ क्या कच्चे घड़े में, समझना, कच्चे घड़े में मुकेश जी। और छीटा दीने मार सुनो नारी, अलख की माया, अलख की माया। और भींगत ही तन महन कुंवर की सुवर्ण है गई काया। और भींगत ही तन मान कुंवर की सुवर्ण है गई काया। अब तो धन्य अलख महाराज के लीला अजब दिखाई दी है। धन्य धन्य अलख महाराज का लाजे अजब दिखाई दी है। बहुत अच्छे कपिल भैया। अजब दिखाई दी है, कलातन खूब दिखाई दी है। अब तो धन्य अलख महाराज के लीला अजब दिखाई दी है। लोगों, बाबूदेव महाराज ने अपनी माया से मान कुंवर के कुष्ठ रोग को मुक्त कर दिया। अब तो मान कुंवर चंद्रमा की तरह से खिलने लगे। और वैसे हमारा भारत देश चंद्रयान 3 लेकर के गया है, तो देखा कि बहुत खूबसूरत चंद्रमा भी खिल रहा है। ऐसे ही उससे भी खूबसूरत हमारे मान कुंवर जी खिलने लगे हैं। अरे दया रूप कुंवर को भारी, अरे दया रूप कुंवर को भारी, और चमके जैसे चंद्र उजारी। धानी खुशी पिता महतारी, जय जयकार तो रहे उचारी। अरे रूप देख कर मान रे कुंवर को, धानी बहुत खुशी है जाए।
खेत बलैया के नारे अंघाए। भारी खुशियां के छाई नंगर में, सब नर नारी पहुंच गए आए। अरे गांठ जोड़ के ले आग होनी, ओ भैया मुकेश, अरे गांठ जोड़ के ले आग होनी, कुमार को अंदर दयो पहुंचाए। वो पंचो करियो माफ कसूर, कथा ये बड़ी रसीली है। दादा करियो माफ कसूर, कथा जे बड़ी रसीली है। बड़ी रसीली है रे कथा जे बड़ी रसीली है। वो भैया करियो माफ कसूर, कथा जे बड़ी रसीली है। भैया बड़ी खुशी है पूरे नगर में। मान कुंवर और धानी की गांठ जोड़ करके आघोनी ली और दोनों को चित्र सारी पर पहुंचा दिया। भक्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। लोग एक बात और बताएं, इस बाबूदेव लीला को बड़े बड़े अच्छे सिंगरों ने गाया है, बहुत अच्छी तरीका से गाया है, लेकिन ये कथा हमने जो कैसेट के माध्यम से सुनी है वो यहीं तक सुनी है। अब हम यहाँ से कथा और भी आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं कि धानी के और मान कुंवर के भी एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम क्या रखा, सुनिए इसी कथा के। कि धीरे धीरे खुशी खुशी में, हाय धीरे धीरे खुशी खुशी में समय खुशी को आयो। भैया हरिओम। और धानी ने एक फूल कुंवर सो सुंदर लाला जायो। धानी ने एक फूल कुंवर सो सुंदर लाला जायो। समय गुजरता गया। धानी और मान कुंवर ने धानी और मान कुंवर के घर में भगवान ने बहुत सुंदर लाला दे। लाला को नाम का है, क्या नाम है सुनिए। महाराज है गई घर में जय जयकार, और पुण्य भक्त धर नाम आज ब्राह्मण ने सोच विचार। पूरी घायली आय निर्याली, आज कन्हैया घर में आए गए हैं, जिन पे मुरली ने कलियों बजबाए ओरी हम जोली। आज कन्हैया घर में आए गए हैं। भैया आहा भक्तों, आज समय पाकर के धानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका पुनिया भक्त नाम रखा गया। अब तो धीरे धीरे पुनिया भक्त से आने होने लगे और बाबूदेव महाराज की सेवा किया करते थे। एक दिन धानी अपने साथ की हमजोलियों के साथ वही मचैला घाट पर चंबिल पर पानी भर रही थी। बरसात का महीना, चंबिल बड़ी जोर शोर से चल रही थी। इधर औड़े गांव के एक महेरे ब्राह्मण ने पुनिया भक्त को पंडिताई के निमंत्रण का पीले चावल वहीं से फेंक करके आवाज लगाई और कहा, ये लो चावल, और कहा भगत जी का निमंत्रण है, बोल देना। आहा सज्जनों, बड़े आश्चर्य की बात है, जो पीले चावल चंबिल के उस तरफ से और महेरे ब्राह्मण ने इस तरफ जो फेंका के सहेली कोई पानी भर रही है औरतें यहाँ की,
तो वो पीले चावल सीधे आकर के मैया धानी की गागर में आकर के गिरे। माँ धानी ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन चंबल तेजी से चल रही, सोचने लगी अगर बेटा से कह दूंगी तो बेटा जरूर आएगा, और चंबल में अगर डूब गया तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। इसीलिए वो निमंत्रण मैया ने छुपा लिया। और एक दिन औड़े गाम से हाय भक्त को निमंत्रण आयो, अरे चंबिल कर रही जोर मातने नोता जब दुबकायो, न्योता जब दुबकायो। भैया हरिओम, आगे क्या हुआ? जब गैया चरा करके भक्त आए, साज भई भोजन पर पुनिया बैठ गयो हर साई, हाँ बैठ गयो हर साई, और हाड़ी से गई चिपक के पारी, छूटत नाय छुटाई, छूटत नाय छुटाई। पुनिया भक्त समझ गए कि आज हमारा कहीं से निमंत्रण आया है, इसीलिए अब दोबारा से ये हाड़ी और अपनी पारी को नहीं छोड़ रही है। अरे हाथ जोड़कर मैया से लाला ने वचन सुनायो, बेटा ने वचन सुनायो, गजब करो तेने मैया मेरो नोता अजुत बतायो, मेरो नोता मोते छुपायो। जैसे ही श्री बाबूदेव महाराज का सेवक पुनिया भक्त सांझ को गाय चरा करके आए, तो मां धानी ने अपने बेटा को भोजन की थाली परोस दी। और जैसे ही भक्त पुनिया बाबूदेव महाराज का भोग निकाला भक्त ने, तो भक्तों एकदम भोजन की थाली उल्टी हो गई। मां दूसरी थाली परोस करके लाई, तो वो हाड़ी से पारी चिपक गई। पुनिया भक्त समझ गया माँ आज कहीं से मेरा निमंत्रण आया है। माँ कहने लगी हाँ बेटा, औड़े गांव से तुम्हारा निमंत्रण आया था, वहाँ मवेशी में बदहिया रोग फैल गया है, इसीलिए औड़े गांव के महेरे ब्राह्मण बाबूदेव की पंडिताई करवा रहे हैं। चंबिल बड़े जोर शोर से चल रही है, उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे लाल, इसीलिए मैंने तुम्हारा निमंत्रण छुपा लिया। के सुन मैया के बैना परीना चैन भक्त धर धायो, जन कहलई सीधी गैल रे चंबिल पे वो पुनिया आयो। समझना लोगों, जो चंबिल पे आए सोचने लगे अब क्या करें, तो बहुत जोर से चल रही है। शरणाव्रत कर रही जोर मच रहा सोर, जिया घबरायो, जिया घबरायो, जिया घबरायो। ललक अलख को नाम भक्त बिलखायो, ललक अलख को नाम भक्त बिलखायो। भैया
तो पुनिया भक्त ने अपने दोनों नेत्र बंद करके बाबूदेव महाराज का भजन करना शुरू कर दिया। बंधुओं, इधर औड़े गांव में एक गजब और हो गया। धोके ढूंढ और खैर की लकड़ी की अग्नि से धधकती हुई एक भट्टी में गाय का एक छोटा सा नन्हा सा बछड़ा गिर गया। गिरते गिरते उस बछड़े के प्राण पखेरु की तरह उड़ गए। अब तो पूरे गांव में रोटी की कहा चली, लोगों वहां पानी तक कोई नहीं पी रहा है। सब सोचने लगे अब तो भक्त जी ही आकर के कुछ करेंगे। 2 दिन बीत गए, लीलाओं की गवाही होती रही और इधर पुनिया भक्त की आंखें खुली। सोचा कि बाबूदेव महाराज तो नहीं आए। दिल में अमंगलों की शंका होने लगी है तो अपने सीने से कंकड़ पत्थर बांधकर चंबल में गिरना चाहा। एकदम हुआ क्या लोगों, हिलो सिंहासन बाबूदेव को, हिलो सिंहासन बाबूदेव को, पिंडी थरर थरर थर्राई है, पिंडी थरर थरर थर्राई है। चले मंदिर से ओ भैया हाँ, ओ भैया हाँ। लेबन राजा चले मंदिर से, सेवक ढिंग गए आई है बे, तो सेवक ढिंग गए आई है। और क्या हुआ लोगों, पुनिया बैठा जो नाहर पे और है गाम की सीधे लगाई है। आवत लखो भक्त नंगर में, खुशी सवन के छाई है, पंच खुशी सवन के छाई है। एकदम बाबूदेव महाराज ने आकर के अपने भक्त को सिंह पर बैठा लिया और औड़े गांव में पहुंचे। आहा भक्तों, गांव के लोगों ने गाय के बछड़ा वाली जो बात सुनाई तो भगत जी के कलेजे में एकदम घूंसा सा जाकर के बैठा। कहने लगे लाओ आए हैं तो अग्यारी तो कर ही दें कम से कम, लाओ एक नीम को झोंका ले आओ। बछड़े की लाश बीच आंगन में रखी है। अरे फिर दीपक दयो जलाई, अरे फिर दीपक दयो जलाई, गई बहु अलख ज्योत लहराई। ओ नीमक झोंका के दावा घुमाई, घुमाई गजब है घुमाई। बछड़ा खड़ा भयो वे भैराई, बोलो बाबूदेव महाराज की जय हो। नीमक को झोंका दया घुमाई, घुमाई गजब है घुमाई। बछड़ा खड़ा भयो वे भैराई। पुनिया भक्त सिर बाबू खेला, पंचो सुनियो के ध्यान लगाए। अरे रोग न छोड़ू मैं जा नंगर में, जहां मेरी जे लीला जो देवे सुनाए। अरे स्वस्थ मवेशी सब कर दीनी, दई भभूति सब कहाए। और भोग प्रसाद बटे नंगर में, हंस्य से भोजन सब रहे के पाए। अरे ले प्रसाद भगत जी चले गए, बाबू ने लए सिंह चढ़ाए। जय जयकार होई चम्मिल पर, बित
तो करजौनी में पहुंच गए आए। भैया इस प्रकार से बाबूदेव महाराज ने उस बछड़ा के लिए पुनः जीवन दान दिया। बोलो बाबू महाराज की। पूरे गांव में भोग प्रसाद बंटवाए, चारों तरफ खुशियों के बादल उमड़ने लगे हैं। बताते हैं कि बाबा गगन से लेकर के आज तक करजौनी है। बाबा गगन की 14वीं पीढ़ी बाबूदेव महाराज की सेवा कर रही है। याद रखना भक्तों, श्री बाबूदेव महाराज ने अपने पुनिया भक्त को सिंह पर बिठाला और वापस वहीं उनके गांव करजौनी में पहुंचा दिया। तो भक्तों, आज की यह हमारी बाबूदेव लीला व पुनिया भक्त की कथा यहीं पर संपन्न होती है। जो भक्ति होए अल्फा जमा फकर दीजो, जो भक्ति होए अल्फा जमा फकर दीजो, मेरी अबई उम्र नादान, मेरी अबई उम्र नादान, शरण में लीजो मेरी अबई उम्र नादान। महाराज हमारा रमेश चंद्र शुभ नाम और बदरपुर बॉर्डर के पास दिल्ली में मेरा संगम बिहार मुकाम, बदरपुर बॉर्डर के पास दिल्ली में। महाराज ध्यान मेरे कहने पर दीजो और रमेश तमोरी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजो। अरे कथा मेरी उन्हीं में सुन लीजो और प्रभु की सुंदर लीला का तुम रस स्वादन कीजो। कथा मेरी अरे हरि हरे बोलो सग भैया, रे हरि हरे बोलो सग भैया और कर्म लेखना मिट करो चाहे लाखों चतुरैया। हरि हर अरे के काऊ दिन चौमासे में बह जागी तेरी काया की हवेली, काऊ दिन चौमासे में बह जागी तेरी काया की हवेली। काया की हवेली तेरी काया की हवेली,